प्राइवेट स्कूलों की मनमानी व कोचिंग माफिया के खिलाफ उठाई आवाज। कांग्रेस युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। धरना प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने शिक्षा मंत्री व बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। धौलपुर जिले के भारतीय युवा कांग्रेस के बाड़ी विधानसभा अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सेरू ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ और युवा कांग्रेस के जिला महासचिव आर्यन राय के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले सभी युवा गांधी पार्क बाड़ी में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन के माध्यम से बाड़ी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली और सरकारी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निजी कोचिंग के लिए बाध्य किए जाने जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क व्यवस्था की अनदेखी कर रहे हैं और अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के परिवार आर्थिक रूप से परेशान है। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कई सरकारी शिक्षक विद्यालय समय के बाद बच्चों को अपनी निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि बाड़ी क्षेत्र में संचालित सभी कोचिंग सेंटर्स का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए, ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। कई कोचिंग सेंटरों में अनुशासनहीनता और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतें सामने आई हैं, जो छात्राओं की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन बाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान धौलपुर कांग्रेस सेवा दल प्रभारी रोशनी शभरे, महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष शबनम खान, सबाना खान, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, आर्यन रॉय, हरी पहाड़िया, योगेश अग्रवाल, राजेश कंसाना, अनिल अरेला सहित कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, फीस को बढ़ा करके जो अभिभावक है वो परेशान हैं। अगर एक महीने की फीस भी लेट होती है तो स्कूल में बच्चे को नहीं घुसने देते और अनावश्यक रूप से फीस बढ़ा रखी है। कई ड्रेस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ऐसे तमाम खर्चे हैं। और सरकारी स्कूलों के भी जो टीचर हैं वो सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके प्राइवेट ट्यूशन लेने की बात करते हैं। तो इस मनमानी जो फीस वसूल की जा रही है उस पर लगाम लगाई सरकार, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध करवाए। बेसिक सुविधाएं हैं जो इस देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं, आप सब लोग टैक्स देते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस ली जा रही है, तो कहाँ से इस क्षेत्र के, इस देश के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो वही बात होती है कि मोदी जी का जो एजेंडा है कि इस देश के युवाओं पर पकौड़े तलवाने हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि युवा कांग्रेस इस देश के युवाओं को इंजीनियर, डॉक्टर ही बनवाएगी, पकौड़े तलने पर मजबूर नहीं करेगी। इसलिए हमने इस बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि या तो इन प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई मनमानी फीस पर लगाम लगाओ, अगर नहीं लगाया तो हम इसी एसडीएम कार्यालय के सामने हम आमरण अनशन करेंगे। और अब इनको पहले भी ज्ञापन दिया था और 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो यहीं पे हम आमरण अनशन शुरू करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भूदेव शर्मा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस।